इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा में हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ पति ने अपनी पत्नी और 1.5 और 3 साल के 2 बच्चों को जहर देकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मुल्ताज सागर के रहने वाले अमित यादव ने जब मंगलवार सुबह अपने परिवार वालों को फोन नहीं उठाया तो भागीरथपुरा में ही रहने वाले उनके ससुराल पक्ष को सूचित किया गया, जिसके बाद उनकी सास और परिवार वाले किराए के लिए रूम पर पहुंचे तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। ऐसे में बाणगंगा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाज़ा तोड़ा तो अमित यादव फांसी के फंदे पर लटका था और 2 छोटे बच्चे और पत्नी नीचे बिस्तर पर मूर्छित अवस्था में पड़े थे। जब उन्हें देखा गया तो वो भी मृत थे। डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया के मुताबिक अमित टावर कंपनी में तकनीकी और सेटअप का काम करता था। पास में ही उनका ससुराल है। रोजाना खाना उन्हीं के साथ होता था। उसके बाद रूम पर सिर्फ सोने के लिए आते थे। एक दिन पहले ही वो उज्जैन महाकाल मंदिर के दर्शन और शाही सवारी में शामिल होने के लिए गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने कंपनियों से लोन लेना और कर्जे के चलते ये कदम उठाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। पड़ोसियों के मुताबिक अमित का व्यवहार सभी से काफ़ी अच्छा था और आसपास में भी किसी से कोई विवाद नहीं था। आज भागीरथपुरा क्षेत्र में हृदय विदारक घटना हुई, जिसमें अमित यादव, उनकी पत्नी टीना यादव, उनके 2 बेटे, एक 3 साल की याना और 1.5 साल का दिव्यांश, चारों ने सामूहिक सुसाइड किया है। कारण ज्ञात नहीं हुआ है, पर उन्होंने करने के पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जो पुलिस ने बरामद किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने बहुत प्रकार का जिक्र करा, कोई पैन कार्ड पे लोन वगैरह लिया था, तो लोन की किस्त भरने में असमर्थ थे, इस प्रकार का कारण उन्होंने उसमें बताया है। हाँ, कुछ ऐसी धार्मिक बातें भी उसमें लिखी है। क्या करते थे ये? सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और टावर कंपनी के अंदर ये टावर रिपेयर का काम करते थे। कितने समय से आ रहे हैं? 3 वर्ष से रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? ये मूलतः सागर के रहने वाले थे। सामने इनका ससुराल है। ये सिर्फ कमरे में सोने उठने बैठने आते थे। कब जानकारी लगी? दोपहर में जानकारी लगी। जब इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो वहाँ सागर से इनके परिवार के फ़ोन आए इनकी सास के पास, टीना की मम्मी के पास। तो टीना की मम्मी ऊपर आई उनको उठाने। बहुत देर से परेशान हो रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, अंदर से कूलर की आवाज़ आ रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। तब बहुत देर आवाज़ उठाने के बाद में उठे नहीं, तो फिर पुलिस वालों को हमने बुलाया। पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाज़ा तोड़ा तो चारों लोग मृत अवस्था में पाए गए। मैं केदारनाथ योगी भागीरथपुरा से। सर, एक सुसाइड का मामला सामने आया है, कितने लोगों की डेथ हुई और क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? ये अमित यादव, एज करीबन 35 की है। ये सागर के रहने वाले थे। ये अपने ससुराल इनकी यही है पास में, और खाना वाना भी उनके साथ ही खाते थे। यहाँ रहते थे किराए के मकान में। रात में बता रहे, जैसे पूछताछ में बताया कि पत्नी महाकाल के दर्शन करने गई थी और रात में लौटी है, और 12 बजे के लगभग बता रहे परिवार वाले लौटी हैं दर्शन करके, और यहाँ पे लेटे थे परिवार के साथ। और सुबह अभी सूचना मिली कि वो शायद बंद बना पड़ा हुआ है कमरा और कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ आई और मौके पर दरवाज़ा को तोड़ के और अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वो अमित फांसी से लटका हुआ थे और बच्चे और पत्नी उसकी ये ज़मीन में लेटे हुए थे और मृत अवस्था में मिले। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है, उसमें उसने बताया कि उसके ऊपर कुछ लोन वगैरह था और परेशान था, निराशा के उसमें था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। बच्चे कितने साल के? बच्चा, बेटी 3 साल की है और बेटा 1.5 साल का। क्या तो उनको कोई मारा गया या सुसाइडल उनका? अभी जो प्रथम दृष्टया समझ में आया कि जो घटनाक्रम है उसमें अभी कोई ऐसे तथ्य नहीं प्राप्त हुए जिससे कोई अपराध की संभावना हो। फिर भी प्रकरण जांच में है, जांच की बात। सर, हैंगिंग की स्थिति में हाथ बंधे हुए ऐसा कुछ? ये सुसाइड अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो परिस्थितियां थी उसमें यह है कि कमरा बंद था। बाहर से पूरी तोड़ के, कमरे को तोड़ के पुलिस अंदर प्रवेश किया है और कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां से कोई दूसरा प्रवेश कर सकता है। तो अभी
जांच है, जांच मेडिकल जांच होगी, पीएम होगा, उसके बाद ही तथ्य क्लियर। कितने दूरी पे शव है सर ये जो माँ बेटे और इनके? नेचुरल अवस्था में जैसे सोते हैं वैसे ही सोते हुए मिले हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? एक हिंगिंग है, बाकी तीन है सर। पॉइजनिंग प्रथम है। दृष्टया तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि एक है जो अमित है, उसने फांसी लगाई है और इन लोगों की डेथ हुई है। अब जो भी रीजन हो गए आगे जांच में। बैकग्राउंड क्या है सर? क्या काम? ये टावर कंपनी में काम करते थे। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ऐसा उसने सुसाइड नोट में बताया है। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः ये सागर के रहने वाले थे। इनके ससुराल पक्ष यहीं पास में ही रहते हैं। ये लोग संपर्क में थे, खाना भी उन्हीं के साथ में खाते थे। लोन का कुछ आया सर? क्या अमाउंट, क्या कर्जा?